1908 की बात है जब शिव किशन अग्रवाल, जिनको सब प्यार से हल्दीराम कहते थे, इनका जन्म राजस्थान के बीकानेर में हुआ। हल्दीराम जी का बचपन से ही खाने के प्रति एक अलग ही जुनून था। उन्होंने देखा कि उनके घर की बनाई हुई भुजिया सबको बहुत ही पसंद आती थी। 1937 में केवल 29 साल की उम्र में हल्दीराम जी ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और उन्होंने अपनी पहली दुकान बीकानेर में खोली और यहाँ से शुरू होता है हल्दीराम का सफर। बीकानेर की छोटी सी गलियों में उन्होंने अपनी भुजिया बनानी शुरू की। सबसे पहली चीज जो उन्होंने की वो थी अपनी भुजिया को यूनिक बनाना। हल्दीराम जी ने ट्रेडिशनल बेसन के साथ मोठ फ्लावर का यूज करके भुजिया बनाई, जो जल्दी ही बहुत पॉपुलर हो गई। लोग दूर दूर से आते थे उनकी दुकान पर केवल उनकी स्पेशल भुजिया खाने को। हल्दीराम जी ने कभी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने हमेशा इंश्योर किया कि हर कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। ये उनकी डेडिकेशन और पैशन ही था जो हल्दीराम को बीकानेर की छोटी सी दुकान से पूरे इंडिया में पॉपुलर बना गया। 1940s में उन्होंने अपनी भुजिया के साथ साथ और भी स्नैक्स और स्वीट्स इंट्रोड्यूस किए। हर प्रोडक्ट में उनकी क्राफ्टमैनशिप और इनोवेशन दिखाई देती थी। हर नए प्रोडक्ट के साथ उन्होंने अपने कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी जीता। हल्दीराम जी की कहानी केवल एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक लेगेसी है जो जनरेशन तक चली आई। उन्होंने अपने बिजनेस को केवल एक दुकान तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी फैमिली मेंबर को भी इसमें इन्वॉल्व किया। उनके बाद उनके बच्चों ने भी इसी बिजनेस को आगे बढ़ाया और नए शहरों में एक्सपेंड किया। पर दोस्तों, हल्दीराम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। क्या आप जानते हैं एक ऐसा मोमेंट आया जब लग रहा था कि हल्दीराम का बिजनेस बंद हो जाएगा। आखिर कैसे उन्होंने अपने आप को उस मुश्किल घड़ी से निकाला और कैसे एक बार फिर से अपने आप को खड़ा किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ब्रांड की कहानी जो हर इंडियन किचन का हिस्सा बन चुका है, हल्दीराम। ये वीडियो कुछ पार्ट में डिवाइड है जहां हम डिस्कस करेंगे हल्दीराम की शुरुआत से लेकर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, चैलेंजेस और इनोवेशन तक सब कुछ। तो हल्दीराम के लिए एक लाइक तो बनता है यार। और अगर आपको वीडियो में मजा आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पार्ट में कुछ नया और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हल्दीराम की कहानी आखिर कैसे शुरू हुई। 1970s में उनके पोते रामेश्वर लाल जी ने नागपुर में हल्दीराम का बिजनेस शुरू किया और 1982 में दिल्ली में भी एक्सपेंशन किया। हर नए शहरों में हल्दीराम का टेस्ट लोगों को बस एक ही चीज का याद दिलाता था, वो था घर का स्वाद। जब हल्दीराम ने नागपुर और दिल्ली में अपना बिजनेस शुरू किया, उन्होंने देखा कि लोकल मार्केट में कंपटीशन तो काफी ज्यादा है। उनके प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी और यूनिक टेस्ट के जरिए अपनी पहचान बना ली और लोकल मार्केट में अपने कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के बाद हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने केवल भुजिया और नमकीन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मिठाइयाँ, रेडी टू ईट स्नैक्स और फ्रोजन फूड भी लॉन्च किए। हर प्रोडक्ट का एक ही फोकस था, दैट इज बेस्ट क्वालिटी और ऑथेंटिक टेस्ट। मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन और काजू कतली भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुए। हल्दीराम ने देखा कि फेस्टिवल सीजन में मिठाइयों की डिमांड काफी ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने इस सेगमेंट को भी एक्सप्लोर किया। लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आया जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हल्दीराम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के आया 1990s का समय, जब मार्केट में कंपटीशन अचानक से बढ़ने लगा। हर तरफ नए ब्रांड्स आ रहे थे और हल्दीराम के लिए अपनी पहचान बनाए रखना थोड़ी मुश्किल हो गई थी। मार्केट ट्रेंड्स भी रैपिडली चेंज हो रहे थे। कंज्यूमर्स अब हेल्थ कॉन्शियस होने लगे थे और वो हेल्दी स्नैक्स की डिमांड कर रहे थे। हल्दीराम को अपने ट्रेडिशनल रेसिपी को मेंटेन करते हुए नए हेल्थ ट्रेंड के साथ चलना था। उन्होंने बेक्ड स्नैक्स, लो कैलोरी ऑप्शंस और इवन शुगर फ्री मिठाइयाँ भी लॉन्च की, जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए था। पर उन्होंने हमेशा अपने कोर वैल्यू को नहीं छोड़ा। हल्दीराम की स्ट्रेटेजी थी कि वो अपने हेरिटेज और ट्रेडिशनल टेस्ट को मेंटेन रखे, साथ ही साथ नए ट्रेंड्स के साथ अडॉप्ट करे। उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस किया। जब लोग उनके प्रोडक्ट ट्राई करते थे तो नेचुरली अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करते थे। पैकेजिंग पर भी उन्होंने कुछ इनोवेशन किया, जिससे उनके प्रोडक्ट काफी ज्यादा अपीलिंग लगे, फ्रेश रहे और उनका सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। हल्दीराम ने अपने एड्स में फैमिली और ट्रेडिशन को हाईलाइट किया, जो इंडियन ऑडियंस को काफी रिलेटेबल लगता है। उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में इंडियन फेस्टिवल, कल्चर, इवेंट और फैमिली गैदरिंग पर फोकस किया, जिससे उनका ब्रांड हर घर का हिस्सा बन गया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करके अपने आप को रेलिवेंट बनाए रखा। हर नया प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड और ट्रेंड को ध्यान रखकर बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए उन्होंने बेक्ड स्नैक्स और लो कैलोरी ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिए।
किए। इंटरनेशनल मार्केट में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बाहर के देशों में भी हल्दीराम का स्वाद लोगों तक पहुंचाया गया। ये उनके ग्लोबल एक्सपेंशन का पार्ट था, जहां उन्होंने मिडिल ईस्ट, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का भी पूरा यूज किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाया और नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया। हल्दीराम के प्रोडक्ट अब ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, जिससे लोग घर बैठे बैठे अपने फेवरेट स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और टेस्ट को हमेशा मेंटेन रखा। ये उनके कमिटमेंट और डेडिकेशन ही है जो उन्हें आज भी इंडिया का फेवरेट स्नैक्स ब्रांड बनाती है। अरे भाई, अभी तो शुरू हुआ है, आगे तो देखो क्या क्या होता है हल्दीराम के साथ। दोस्तों, जैसे जैसे हल्दीराम का बिजनेस बड़ा होता गया, नए नए प्रॉब्लम भी सामने आने लगे। सबसे पहला चैलेंज था क्वालिटी कंट्रोल। जब हल्दीराम का प्रोडक्ट ज्यादा होने लगा तो उनको इंश्योर करना था कि हर प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का हो। इमेजिन कीजिए कि एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो हर बार टेस्टी और फ्रेश हो, तभी कंज्यूमर वापस आएंगे। इसलिए उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई जो हर स्टेज पर चेक करती थी, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। अगर किसी प्रोडक्ट में कुछ भी गलत होता तो तुरंत ठीक किया जाता। ये टीम रेगुलर चेक और ऑडिट करती थी ताकि हर प्रोडक्ट अपनी बेस्ट क्वालिटी पर रहे। दूसरा बड़ा चैलेंज था ग्लोबल एक्सपेंशन। जब हल्दीराम इंडिया में काफी पॉपुलर हो गया तो उन्होंने सोचा कि बाहर में भी अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहिए, लेकिन हर देश का टेस्ट तो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में लोगों को स्पाइसी फ्लेवर ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने अपने स्नैक्स को लोकल स्पाइसेस के साथ बनाया। यूएसए और यूके में लोगों को डिफरेंट टेस्ट और पैकेजिंग चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपनी पैकेजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को वैसा एडजस्ट किया। ये चेंजेस उनको ग्लोबल मार्केट में एंट्री और सक्सेस देने में हेल्पफुल रहे। चौथा चैलेंज था कस्टमर लॉयल्टी और रिटेंशन। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया था और हल्दीराम ने अपने लॉयल कस्टमर को रिटेन करने के लिए स्पेशल ऑफर और रिवॉर्ड दिए। लॉयल्टी प्रोग्राम और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट से उन्होंने कस्टमर को फील कराया कि उनके प्रेफरेंस और नीड को ध्यान रखा जा रहा है। जब कस्टमर को स्पेशल ऑफर मिलते हैं तो वो ब्रांड के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। हल्दीराम ने अपने हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और इनोवेट किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया और नए ट्रेंड के साथ अडॉप्ट किया। हर नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाले। ये उनकी इनोवेशन और कस्टमर फोकसिंग ही तो है जो उन्हें आज भी पॉपुलर और ट्रस्टेड ब्रांड बनाती है। ये सब देखकर हम समझ सकते हैं कि हल्दीराम का सक्सेस केवल उनकी टेस्टी स्नैक्स की वजह से नहीं, बल्कि उनकी हार्डवर्क, क्रिएटिविटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए किया गया एफर्ट की वजह से है। दोस्तों, हल्दीराम ने अपने पास्ट में बहुत सक्सेस देखे हैं, लेकिन उनका फ्यूचर भी उतना ही एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग लग रहा है। चलिए देखते हैं कि हल्दीराम ने अपने फ्यूचर के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए हैं और कैसे नए गोल अचीव करने वाले हैं। पहला गोल है ग्लोबल एक्सपेंशन। हल्दीराम का प्लान है कि वो अपने स्नैक्स और मिठाइयों को और भी ज्यादा देशों में ले जाए। उनका एम है कि हर कॉन्टिनेंट पर हल्दीराम का प्रोडक्ट मिले। इसके लिए वो नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और पार्टनरशिप कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप यूएसए, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में जाओ और वहाँ भी आपको हल्दीराम के टेस्टी स्नैक्स मिल जाए। दूसरा गोल है हेल्दी स्नैक्स। हल्दीराम फ्यूचर में हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर के लिए नए स्नैक्स लाने का प्लान कर रहे हैं। उनका एम है कि हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनाए जाए जो लोग गिल्ट फ्री होके खा सके, जैसे कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बनाए हुए स्नैक्स। ये स्नैक्स हेल्थ और टेस्ट दोनों को बैलेंस करेंगे। तीसरा फोकस है सस्टेनेबिलिटी। हल्दीराम अपना फ्यूचर ऑपरेशन को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने का प्लान कर रहे हैं। उनका गोल है कि पैकेजिंग से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज सस्टेनेबल हो। रिसाइकेबल पैकेजिंग और ग्रीन एनर्जी सोर्स का यूज करके वो एनवायरमेंट पर अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाए रखना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट गोल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हल्दीराम का फ्यूचर प्लान है कि वो अपने कस्टमर को हमेशा खुश और सेटिस्फाइड रखे। उन्होंने नए कस्टमर फीडबैक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सके। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड से उनका एम है कि हर कस्टमर स्पेशल फील करे। हल्दीराम का फ्यूचर काफी ब्राइट और एक्साइटिंग लग रहा है दोस्तों। उनके नए प्लान्स और गोल्स उनको और भी ज्यादा सक्सेसफुल और लव्ड ब्रांड बनाने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हल्दीराम की अमेजिंग जर्नी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।